न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आसियान के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। SAARC is a eco-political organization of 8 South Asian nations which was established on 8th December 1985 for friendship and cooperation among themselves। हम चीन और म्यांमार यानी कि बर्मा को अगर छोड़ दें तो बाकी जो देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती है, और कुछ एक देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती, जैसे कि श्रीलंका या मालदीव, तो इन देशों को मिलाकर बनता है सार्क। सार्क में मूल रूप से 7 कंट्रीज थी, पर अफगानिस्तान के सार्क में जुड़ने से इसके सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था। इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी ढाका के अंदर 1985, जो 8 दिसंबर में 7 दिसंबर के अंदर ढाका में इसकी समिट हुई थी और वहीं पर इसके ऊपर साइन किए गए थे और वहीं सार्क की स्थापना हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, सार्क का इस्टेब्लिश जहां हुआ था वो प्लेस है ढाका और सार्क का जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर है वो काठमांडू के अंदर है। ये हम देख सकते हैं जो सार्क नेशन है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। इस मैप में हम देख सकते हैं वो जो देश जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती है। वेस्ट के अंदर 2 देश हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और नॉर्थ में 2 कंट्रीज है, नेपाल और भूटान, और ईस्ट में कंट्री है बांग्लादेश, भारत स्वयं, और साउथ में 2 कंट्रीज हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। इन 8 कंट्रीज को मिलाकर सार्क बनता है। सार्क की जो समिट्स हुई हैं, फर्स्ट समिट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया जिससे सार्क की स्थापना हुई थी, बांग्लादेश के अंदर हुई थी 7 दिसंबर ढाका में 1985 में। सार्क की जो 18 समिट थी वो नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर हुई थी 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2014 के अंदर, और उसके बाद जो नेक्स्ट थी वो प्रपोज थी पाकिस्तान के अंदर। Pakistan scheduled to host the 19th summit of South Asian Association for Regional Cooperation in Islamabad on 15-16 November 2016. Maldives did not attend the SAARC summit due to 2016 उरी अटैक। आप लोगों को याद होगा उरी के अंदर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया था, इससे कई भारतीय सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे। उरी का बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। इसी वजह से भारत और इसके जो बाकी जो मित्र राष्ट्र हैं उन सब ने मिलकर, जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए, इन देशों ने उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान पोस्टपोन द सार्क समिट एंड अनाउंस द न्यू डेट्स वुड बी रिलीज सून। और इसके बाद पाकिस्तान ने इसकी तारीखें जो है उसको पोस्टपोन कर दी, घोषणा करी कि नई तारीख हम घोषित करेंगे, पर अभी तक नई डेट्स उसकी घोषित नहीं हुई है और इसके बाद से ही सार्क की कोई अगली समिट नहीं हो पाई। कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2 बिलियन, सार्क इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सार्क अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। द कॉम्बाइंड इकोनॉमी ऑफ सार्क इज 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ जीडीपी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और जीडीपी के हिसाब से चाइना और अमेरिका के बाद नंबर 3rd के ऊपर सार्क की इकोनॉमी आती है। इट वॉज फॉर्म टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ साउथ एशिया to work together to accelerate the process of economic and social development among the member state। और ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था ताकि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके, उसको गति प्रदान की जा सके मेंबर स्टेट्स के बीच में। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, the signatory countries have agreed upon the 5 areas of cooperation. First, agriculture and rural development. Second, telecommunications, science, technology and meteorology, and health and population activities, transport, human resource development। इन एरियाज के अंदर इन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन किया जाता है। सार्क के ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से हैं: टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, आपसी समझ सूझबूझ के साथ और आपसी सहयोग और असिस्टेंस के साथ ये अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंड एंड एस्पिरेशंस ऑफ अनदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ ये काम करते हैं, ये इनका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है।
to cooperate with the international and regional organization with similar aims and purpose, और इन्हीं की जैसी जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कॉपरेट करना। SAARC also look to critical areas like poverty, education, sports, arts and culture। SAARC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार की समस्याओं पर भी ध्यान देता है, पॉवर्टी और एजुकेशन। हमने इसके पहले के जो दो ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे जैसे कि आसियान और EU, वहां पर पॉवर्टी और एजुकेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पॉवर्टी जैसा इशू ही नहीं है EU के अंदर तो, और एजुकेशन भी EU के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर SAARC कंट्रीज जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं और यहाँ पर पॉवर्टी और एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, तो SAARC इन क्रिटिकल एरिया में भी डील करता है। रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर स्टेट। सारे राष्ट्रों के बीच में जो इनकी जो भौगोलिक इंटीग्रिटी है यानी कि जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसका ये आदर करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेंटी यानी संप्रभुता का आदर करेंगे, किसी देश की इंटरनल मैटर में ये इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जितने भी डिसीजन होंगे वो सर्वसम्मति के साथ लिए जाएंगे, यूनिनमसली लिए जाएंगे। कॉपरेशन ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, किसी एक के हित के लिए काम नहीं होगा, सबके आपसी लाभ के लिए काम किया जाएगा। ऑल बायलैटरल इश्यूज टू बी सेट असाइड एंड ऑल मल्टीलेटरल इश्यूज टू बी डिस्कस। और सबसे बड़ी खास बात कि भाई बायलैटरल इश्यूज को इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा, द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, बल्कि ऐसी बातों को डिस्कस किया जाएगा जिनका सभी देशों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के कुछ ऐसे बायलैटरल इश्यूज हैं जिनको लेकर SAARC जो है वो जितनी सक्सेस उसको मिलनी चाहिए थी उतनी सक्सेस को नहीं मिल पाई। SAFTA, a new chapter of peace and cooperation might evolve in the South Asia if all countries in the region allow free trade across the borders. This is the spirit behind the idea of SAFTA. SAFTA के विचार के पीछे सबसे बड़ा जो आइडिया है वो ये कि इन सभी देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट किया जा सके ताकि यहाँ पर पीस और कॉपरेशन को और बढ़ावा दिया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें। The agreement was signed in Islamabad in January 2004 and came into effect on 1st of January 2006. SAFTA aims at lowering trade tariff, और इसका जो उद्देश्य है कि जितना भी ट्रेड टैरिफ है उसको लोअर किया जाए, कम से कम किया जाए ट्रेड टैरिफ को। But some of our neighbors fear that SAFTA is a way for India to invade their market. कुछ देशों को लगता है कि SAFTA के बहाने भारत उनके बाजारों में घुसपैठ कर रहा है और इसी वजह से वो SAFTA के साथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज। उनको लगता है कि भारत उनके देशों के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए SAFTA का इस्तेमाल करता है, जबकि इंडिया का यह मानना है कि SAFTA से सभी देशों को वास्तविक या रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे एंड दैट रीजन दैट ट्रेड्स मोर फ्रीली विल बी एबल टू कॉपरेट बेटर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। और जब इनके बीच में बिजनेस अच्छा होगा तो ये पॉलिटिकल इश्यूज को भी बहुत अच्छी तरह से कॉपरेट कर पाएंगे। सम इन इंडिया थिंक दैट SAFTA इज नॉट वर्थ द ट्रबल। SAFTA के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत ऑलरेडी जो है कई देशों के साथ बायलैटरल यानी द्विपक्षीय एग्रीमेंट कर चुका है जैसे भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। Now we are going to discuss success and failure of the SAARC. The success of SAARC in the past 26 years, owing to joint the effort of member countries, SAARC has made some progress and a commendable achievement in reducing widespread poverty, strengthening energy cooperation, food security, promoting trade improvement, social welfare, providing educational opportunities, increasing personal exchange and fighting against terrorism. इन मैटर्स के अंदर SAARC को सक्सेस मिली है। टेररिज्म की अगर बात करें तो कुछ SAARC को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, हालांकि SAARC के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसको डिस्कस करते हैं। अब फेल्योर देखते हैं हम SAARC का। ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस SAARC हैज नॉट हैड मच सक्सेस। SAARC को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि इनके बीच में कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में। द टेंशन बिटवीन टू लीडिंग पावर्स ऑफ SAARC एशिया हैव कॉज ग्रेट डैमेज टू SAARC। SAARC के जो दो बड़े देश है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या पावर की हम बात करें, और ये दोनों देश न्यूक्लियर पावर भी हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ऑफन स्टनिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, इनके जो संबंध है। The lingering Kashmir dispute has become a great obstacle in its path to progress as the complications arising from Indo-Pak tension tend to have negative impact on the organization.
भारत पाक संबंधों की जो नकारात्मक जो इश्यूज है, इसकी वजह से इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक नकारात्मक, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन जितना सक्सेसफुली फंक्शन करना चाहिए था उतना सक्सेसफुल ये नहीं हो पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। थैंक यू।